यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे मेडिकल में छोड़ के चले गए, कहने लगे कि तो हमारे किसी काम की नहीं, हमारा क्या काम करो, रोटी पोल सकती नहीं, कपड़े धो सकती नहीं, घर का काम कर सकते, हम इसका क्या करेंगे, हमने इसका करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे वहीं मेडिकल में छोड़ दिया था। वैसा डबल हादसा हुआ तो मुझे हिम्मत आई अंदर से, मुझे लगा कि इन लोगों को मुझे जी के दिखाना है अच्छे से और खूब मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी। जो मुझे जो छोड़ रहे हैं इनको मैं देखती हूँ कि कैसे। सुनीता मल्हान जीती जागती जिंदगी की एक ऐसी मिसाल जिसको देखकर मुश्किल भी घबराती नजर आती है। जिस मोड़ पर इंसान मौत की दुआ करता है, उस मोड़ पर 21 साल की लड़की ने यह दिखा दिया कि जब साहस और संघर्ष दोनों एक साथ मिल जाए तो इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। 21 साल की उम्र में 7 फेरे लेकर जिस इंसान ने जीने मरने की कस्में खाई थी, वह इंसान एक ट्रेन हादसे में सुनीता के हाथ गंवाने के बाद मैदान छोड़कर भाग गया और यह भी कह गया कि अब यह मेरे किसी काम की नहीं रह गई। बस यही से सुनीता की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, इसके बाद वह औरों के लिए मिसाल बन गई। जी हाँ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की हॉस्टल वार्डन डॉक्टर सुनीता मल्हान, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, इसके बावजूद वह एक कुशल धावक हैं और गजब की तैराक भी रही हैं। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलने वाले भी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, वह अपने पैरों से लिखती हैं, फोन चलाती हैं और घर के छोटे मोटे काम भी करती हैं। यही नहीं, सुनीता मल्हान हरियाणा गौरव सम्मान से भी सम्मानित है। इस साहस की कहानी को जानने के लिए हमारी टीम डॉक्टर सुनीता मल्हान से मिलने पहुंची और इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी की साहस और संघर्ष की कहानी हमारे साथ साझा की। देखिए किस तरह से एक महिला का साहस और संघर्ष उसको इस कदर इस मुकाम पर लेकर जा सकता है कि वो सबके लिए एक मिसाल बन गई। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 8 हरियाणा की खास पेशकश शख्सियत और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने अपने हौसले के बलबूते पर क्या कुछ नहीं कर दिया। कहते हैं ना, क्या आसमान में छेद नहीं हो सकता, तो उस पर भी शायरी बनाई गई थी, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। तो वैसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली है और अंदर लेके चलते हैं आपको उनके घर पर। आज हम पहुंचे हैं यहाँ उनसे बात करने के लिए, किस तरह की जर्नी रही है वो बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि 28 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो हैं खेल के क्षेत्र में भी सुनीता जी ले चुकी हैं और जो दोनों हाथ हैं उनके एक दुर्घटना के दौरान जो है वो उन्होंने अपने हाथ खो दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इतने जो मेडल है वो ले चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं, आज पहुंचे हैं। सबसे पहले सुनीता जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, सबसे पहले चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार वो जर्नी पता चले कि किस तरह से आपने शुरुआत की थी, कहाँ से आपका जन्म हुआ और उसके बाद किस तरह से आपने अपनी स्टडी की और सारी चीजें। मेरा जन्म झज्जर जिले के सुबाना गांव में 12 दिसंबर 1966 को हुआ था और मेरी प्राथमिक शिक्षा मैंने झज्जर से ही की और फिर गांव से की थी प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल मैंने झज्जर से किया और फिर आईसी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक है, यहाँ से ग्रेजुएशन की और एमडीयू से पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई मैंने यहीं से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से ही की थी। और जब मैं एमए फाइनल की स्टूडेंट थी तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। तो जिस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी साल मैंने मई 87 में हुआ था और दिसंबर में मैंने अपना 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, फिर एमए कंप्लीट की और फिर आगे एमफिल में एडमिशन लिया था। तो मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब लगी थी, वहाँ मैंने 6 महीने तक एडहॉक बेसिस पे पढ़ाया और बाद में मार्च 90 में हॉस्टल वार्डन के तौर पर मेरी जॉब लगी थी। तब से मैं अब तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के तौर पर कार्य कर रही हूँ। सुनीता जी, वैसे जो चीजें बीत चुकी हैं उसके बारे में बात करना इतना नहीं जायज मानते, लेकिन उस पर एक बार जरूर, ताकि जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर समझे कि हौसला क्या चीज होती है, क्या कुछ नहीं करवा सकते। उसके लिए जो आपके साथ दुर्घटना हुई थी, कहाँ जा रहे थे आप, किस तरह से जा रहे थे और क्या किस तरह से दुर्घटना हुई थी? मैं
रेलवे क्रॉसिंग पे जा रही थी साइकिल पे, तो मेरी चुन्नी उलझ गई थी, मैं गिर गई थी वहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे। और उस टाइम तो मुझे बेहोश थी, तब मैंने होश आया तो अपने आप को मेडिकल भी पाया। और मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही जो है मेरी उस समय शादी हो चुकी थी। आपको बताना चाहूँगी कि 4 महीने हुए थे मेरी शादी। तो मेरे इन लॉज ने जो है मुझे वहीं मेडिकल में ही छोड़ के चले गए थे कि कह रहे थे कि अब हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब इनके हाथ ही नहीं है, ना ये खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर मैं अपने मेडिकल में ट्रीटमेंट के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चली गई थी। उस समय डबल हादसा हुआ मेरे साथ, एक तो दोनों हाथ ही चले गए थे और ऊपर से इन लॉज ने, ससुराल वालों ने भी वही मेडिकल में ही छोड़ दिया था। तो मुझे डबल हाथ से, मेरा मानना है कि हाथ से इंसान को मजबूत बनाते हैं, तो मेरे साथ डबल हाथ हुआ। तो मुझे हिम्मत आई अंदर से, मुझे लगा कि इन लोगों को मुझे चीखे दिखाना है अच्छे से, और खूब मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी। जो मुझे जो छोड़ रहे हैं इनको मैं देखती हूँ कि कैसे। फिर बस पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते हुए मैंने उसी साल, हिम्मत नहीं आ रही, उसी साल मैंने अपना 3rd सेमेस्टर एग्जाम दिया। आगे पढ़ाई करते करते जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर मुझे अलग कुछ करने की इच्छा हुई, तो मैंने पेंटिंग सीखी शुरू में। तो उसमें मुझे किसी दूसरे आदमी की जरूरत होती थी पेंटिंग में, तो किसी हेल्प के लिए कलर मिक्स करना है। तो मुझे लगा कि नहीं, अलग से मैं यहाँ, मेरा घर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास है, तो मुझे यहाँ बच्चों को मैं भागते हुए देखती थी, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ ये तो कर सकती हूँ पाँव से। मैं अपना शूज़ पहन के निकल जाती थी, प्रैक्टिस करती थी। शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी कि बिना हाथों के दौड़ना, बैलेंस नहीं बनता था, एयर कट भी नहीं होती थी। पर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस, काफ़ी प्रयास किया, मेहनत की, और मैंने अपना स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। मास्टर्स के बाद मुझे पैरा का पता लगा। पैरा में मैंने 2005 में शुरू में नेशनल खेला, वहाँ मुझे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला 2005 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और उसके बाद मेरे खेल की शुरुआत हुई। मैंने लगातार 2018 तक मेरे 28 नेशनल मेडल हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल। मुझे यूके में मैनचेस्टर में खेलने का मौका मिला, वहाँ मैं 2 गोल्ड मेडल लेके आई। और 2006 में मलेशिया में मुझे एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिला, वहाँ भी मुझे 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। और उसके बाद तो स्पोर्ट्स करते करते बस मुझे काफ़ी मतलब हिम्मत बढ़ती गई, आगे आगे बढ़ती रही, करती रही, अपना हौसला करती रही। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुनीता जी ने यहाँ बताया कि जो जवाब इनको अपने इन लॉज की तरफ से मिला था कि अभी हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन उस चीज का जवाब देने के लिए इन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी आगे शुरू रखी, अपना हौसला नहीं हारा और आज बुलंदियों को छू चुकी हैं। आपको बता दूं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं और स्टेट लेवल के तो कई ऐसे पुरस्कार हैं जो इनको मिले हैं। भीम अवार्ड जो है इनके नाम जो है मिला इनको, और उसके बाद भी 28 नेशनल और 3 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो है ये मेडल जीत चुकी हैं, तमाम चीजें। और यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, जो जीवन साथी 7 जन्म का वादा करता है, 7 वचन लेता है। 4 महीने जो है महज शादी के हुए थे और उस दौरान जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। सुनीता जी, ऐसी चीजों को जिस तरह से उन्होंने साथ छोड़ा आपका और 7 जन्मों का वादा करके आए थे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, जो मतलब समझते नहीं हैं चीजों को, और आपने तो हिम्मत नहीं हारी, वो हिम्मत हार के पीछे हट गए। हाँ बिल्कुल, और वो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो कायर है। सही मायनों में विकलांग तो वो, मैं तो अपने आप को विकलांग नहीं मानती। हैंडीकैप का मतलब जैसे कहते हैं ना कि हैंडीकैप बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती अपने आप को, कभी भी मैंने माना ही नहीं। वो हैं सही मायनों में जिनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि एक्सेप्ट करे और साथ दे, आगे बढ़े। अच्छा, उस टाइम हौसला बंधाने वाला कौन था? उस समय मेडिकल में थी एक नर्स थी, कोई फ्रीडम फाइटर थी, लक्ष्मी जी। उन्होंने मुझे काफी हौसला दिया। घर वालों ने मुझे यहाँ तक भी नहीं बताया था कि आपके हाथ नहीं है, दोनों चले गए, या एक पहले एक बताया। उसने मुझे बताया कि आप बेटा, आपके साथ ऐसे से हादसा हो गया, आपने आगे हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ना है आगे और बढ़ना है आगे। तो मुझे, और नर्स ने, एक नर्स थी सीमा थी, कोई सीमा भाटिया करके एक नर्स होती थी, उसने पेपर पेंसिल ला के दिया। मैंने मेडिकल में ही, ट्रीटमेंट के दौरान ही लिखना सीख लिया था मेडिकल में ही। तो मुझे पेरेंट्स ने भी काफ़ी हौसला अफजाई की, पेरेंट्स ने साथ दिया तो यहाँ तक आई। मुझे बस उनके बुरे व्यवहार ने ससुराल वालों के तानों ने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ करके दिखाऊं, हिम्मत
अपनी भागूं और आगे बढ़ूं और उनको जवाब दे के दिखाऊं जिंदगी में बिल्कुल। कैसे जिया जाता है। कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में हर बुरी चीज के पीछे एक अच्छाई ढूंढ कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी जो इन-लॉज ने किया उसको भी आपने साहस बनाकर आगे जो है इस्तेमाल किया और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ जिस तरह से बताया कि इतनी जो दुर्घटना हुई, अपने दोनों हाथ खो देने के बाद भी हॉस्पिटल में जब इन-लॉज छोड़कर चले गए तो जो धीर बंधाया, जो हौसला दिया वो एक नर्स थी और साथ में जो दूसरी नर्स थी उन्होंने कॉपी पेन वहीं पर ला के दिया और वहां इन्होंने जो है लिखना शुरू किया अपने पैरों से और उसके बाद इन्होंने एग्जाम भी दिए, आगे जो है स्टडी इन्होंने कंटिन्यू रखी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं और तमाम दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी, अगर छोटे मोटे इंसिडेंट लाइफ में होते रहते हैं लेकिन अगर आप उसको ज्यादा सीरियस ले रहे हैं या हौसला टूट जाता है तो हौसला जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आप लोगों का भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। और जिस तरह से मैम आप एमडीयू में वार्डन है काफी समय से और मोस्टली जो है लड़कियां आपसे यहाँ प्रेरणा का स्रोत हैं आप उनके लिए। कभी जब वो मायूस हो जाती है तब भी आपसे मिलने आती है, कई बार आती है मेरे से मिलने, मायूस हो जाती है। मैं उनको, वो मुझे देख के कहती है कि आप इतने हंसते, इतने खुश रहते हो, इतने अच्छा ग्लो आपके चेहरे पे, आप कैसे करते हो मैनेज। मैं उनको समझाती हूँ कि सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ने। कई रिसर्च स्कॉलर्स, मेरे पास पीएचडी का हॉस्टल है रिसर्च स्कॉलर्स का, तो लड़कियां जैसे कई बार गाइड से परेशान हो गई, तो इधर काम से बहुत परेशान हो गए, बहुत हिम्मत हार चुकी होती है। एक दो लड़कियों ने यहाँ तक भी कहा है कि मैं तो सुसाइड कमिट करना चाहती। मैंने उसको समझाया है, बताया, उनको बताती हूँ, समझाती हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है आपको। हिम्मत और हौसले से जब मैं बिना हाथों के यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो तुम तो सब तरह से सक्षम हो। आगे बढ़ो, मेहनत करो। लड़कियों को काफ़ी हौसला देती हूँ मैं और लड़कियाँ काफ़ी इंस्पायर होती हैं मुझसे। और हर साल 1000-1200 के करीब लड़कियाँ निकलती हैं हमारे कैंपस से और सबको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आज का समय है, डिप्रेशन, स्ट्रेस नाम की जो चीज है इतनी ज्यादा है कि लोग छोटी छोटी बातों से परेशान होकर या उसे टैकल नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन के चलते कई बार सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं और ऐसे कई मामले जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन वो इंसान तो उसी वक्त मर जाता है, लेकिन उसके पीछे जो फैमिली रहती है वो मर मर के जीती है। तो आप सभी दर्शकों से भी मेरी यही अपील है कि अगर कभी ऐसा होता है तो एक बार सुनीता जी के बारे में जरूर सोचें। जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ जो है, अपनी जिंदगी जी है जिस तरह से हौसले के साथ, तो वो हौसला आपके अंदर भी होना चाहिए। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।